नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल है वो आपके पास है बॉल एंड द बाउल। बॉल एंड द बाउल का मतलब क्या कि लेट्स सपोज आपके पास एक बाउल है जिसको उर्दू में कटोरा बोलते हैं, पुश्तो में जाम बोलते हैं। अगर आपके पास है, लेट्स सपोज मैं उसकी डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास एक बाउल है और ये लेट्स सपोज एक सरफेस पर पड़ा हुआ है और इसके बीच में क्या चीज़ पड़ी है, इसके बीच में पड़ा हुआ है एक बॉल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके पास एक बॉल यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये जो पोजीशन है ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये जो पोजीशन है इसको हम नाम क्या देंगे, इसकी मीन पोजीशन का नाम देंगे। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये इसकी जो मीन पोजीशन सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन है। अब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ से उठा के कहाँ पर ले आते हैं स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन पर। लेट्स सपोज आप इसको यहाँ पर ले आए स्टूडेंट्स। अब आपको भी पता है कि इस पोजीशन पर ये स्टेबल नहीं होगा, तो ये अपनी कौन सी पोजीशन पर है स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्लियर हो गया? अब यहाँ से किस तरफ को मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा वेट की वजह से, लेकिन ये डाउन जा नहीं सकता, इसके लिए यहाँ पर सरफेस है और ये किस तरफ को आएगा, वापस आएगा किस तरफ, अपनी मीन पोजीशन की तरफ ये वापस आएगा। अब आप यहाँ पर नोट करें, आप जब इसको यहाँ से यहाँ पर लेके गए थे आपने इसके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर हो गया? आपने मैकेनिकल फोर्स अप्लाई की और एक्सटर्नल फोर्स वो बन गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी आपने अप्लाई की थी स्टूडेंट्स। अब जब ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ से नीचे जो अपनी मीन पोजीशन है यहाँ पर क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स, पिछले केस में हमने जैसा पढ़ा कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स हो गई थी, तो वो किस वजह से होती थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और यहाँ पर इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है किस वजह से होती है, यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। यहाँ पर भी इसकी आपने पोटेंशियल एनर्जी चेंज की। पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब भी आप एक बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं तो मतलब क्या करें, आप उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और यहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ G.P.E, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये बॉडी कहाँ पर आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन तक आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब आप यहाँ पर नोट करें तो ये बॉडी वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगी और यहाँ पर रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये बॉडी यहाँ से बहुत फास्टली मूव करेगी। इनर्शिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और दोबारा से एक और पॉइंट पर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, किस पॉइंट पर आ जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये इसकी एक और, ये इसकी एक मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी क्या इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। अब इस चीज़ में हम एक और चीज़ को डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ये बताता है कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी वो आपके पास क्या है, बराबर होती है, इक्वल होती है, हमेशा कंजर्व्ड होती है। और यहाँ पर हम दो एनर्जीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आपके पास है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करते हैं तो इससे आपके पास क्या आ जाता है, टोटल एनर्जी आ जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास पोजीशंस हैं इसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ पर बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। लेट्स सपोज एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर थी, तो मीन पोजीशन से आप इसको कहाँ पर ले गए, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके गए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि इसकी आपने पोजीशन कितनी चेंज की। मीन पोजीशन से लेके जब एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे तो लाज़मी बात है इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस गेन किया। तो यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मैक्सिमम है स्टूडेंट्स। क्या है, मैक्सिमम। क्लियर हो गया? मैक्सिमम का मतलब ये कि सबसे ज़्यादा वैल्यू है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेक करना चाहूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। तो लाज़मी बात है इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन की वजह से। और यहाँ पर मैक्सिमम का मतलब ये है कि एक वैल्यू मैं ले रहा हूँ, लेट्स सपोज 10 है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी चेक करना चाहूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड कितनी होगी। आप खुद नोट करें कि जब भी एक बॉडी मीन पोजीशन से या अपनी स्टेबल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी तो लाज़मी बात है यहाँ से वापस भी तो आएगी। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। लेट्स सपोज मैंने इस मार्कर को यहाँ से फेंका, यहाँ से जब फेंकूंगा तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे ये इस पोजीशन पर पहुंचेगा और यहाँ से वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ से इसको मैंने फेंका, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10, फिर यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 और फिर दोबारा से नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर आप ये समझ आ गई कि इस पॉइंट के ऊपर ये बॉडी जाकर क्या होगी, रेस्ट की हालत में आ गई। और जब एक बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, मिनिमम लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेक करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो जब आपके पास वेलोसिटी
जीरो होगी जब आपके पास वेलोसिटी ही स्टूडेंट्स यहाँ पर जीरो है। अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट कर दूँ तो जीरो को m से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स क्या आता है, जीरो आ जाएगा। और 1/0 को उससे मल्टीप्लाई करें, 1/2 को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या आ जाएगी, मिनिमम। मिनिमम का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, जीरो। क्लियर हो गया। तो आप नोट करें कि आपके पास जो एक्सट्रीम पोजीशन थी इसके ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या है आप चेक कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स, जीरो है। और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स, 10 है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ रही है स्टूडेंट्स वो कितनी है, 10। लेट्स सपोज आपने 10 जूल ले ली। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आपके पास मीन पोजीशन जो थी, मीन पोजीशन के ऊपर क्या वैल्यूज है। अब आप खुद सोचें कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। अब यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो था 10 या मैक्सिमम था। अब जैसे नीचे की तरफ आएगा, जैसे एक बॉडी नीचे की तरफ आती है तो अपनी वो पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन के नज़दीक होती जाती है। तो जब भी अपनी एक बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के नज़दीक होती जाएगी तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आखिर में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब भी एक बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो। तो मतलब ये होगा कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स क्या होगा, मिनिमम। क्लियर। और इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो ही होगा। या मिनिमम आप लिख लें या स्टूडेंट्स जीरो बोल देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी ओरिजिनल पोजीशन इसने गेन कर ली। नेक्स्ट आप नोट करें कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैक्सिमम होगी। जब भी एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन से यहाँ से गुजरेगी तो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होगी। जब भी एक बॉडी ऊपर से नीचे नीचे आ रही होती है तो ज़मीन को टच करने से पहले उसकी जो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर भी इसकी जो वेलोसिटी बहुत फास्टली यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी वो क्या है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 10। इसी तरीके से अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी स्टूडेंट्स इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, 10। अब यहीं पर अगर मैं इसकी फाइंड करना चाहता हूँ टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स, अगर फाइंड करना चाहता हूँ इसकी मीन पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स, 10 है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी आ गई मीन पॉइंट पर स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई, 10 जूल। अब आप अगर नोट करें स्टूडेंट्स तो इसकी इस पॉइंट पर भी जो टोटल एनर्जी है वो 10 है और इस पॉइंट पर भी इसकी टोटल एनर्जी 10 है। क्लियर हो गया। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि आपके पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है लेकिन वो ज़ाया नहीं हो रही। क्लियर हो गया। अब लेट सपोज आप एक बॉडी को एक पोजीशन पर ले आते हैं और इस पोजीशन को हम यहाँ पर शो करें स्टूडेंट्स। लेट सपोज एक बॉडी यहाँ पर पहुँचती है इस पॉइंट पर। क्लियर हो गया। अब ये पॉइंट अननाउन पॉइंट है लेकिन हम इसको अपने से एक वैल्यूज लेंगे। लेट सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, 10 थी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 9, यहाँ पर क्या हो जाएगी 8 और यहाँ पर क्या होगी 7। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या है 7। इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या ले लेंगे, 7 ही ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करना चाहें या वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब जैसे एक बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो गई 3 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहूँगा एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, तो स्पेसिफिक पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स वो कितनी है 3 है और पोटेंशियल एनर्जी 7 है। तो अगर आप नोट करें तो टोटल एनर्जी आपके पास कितनी होगी 10 जूल होगी। तो हर एक पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इसकी पोजीशन पर आप ले लें काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल बराबर होगी किसके, टोटल एनर्जी के ही बराबर होगी जो आपके पास इक्वल आ रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपके पास है सिंपल पेंडुलम।